नेपाल के सबसे खौफनाक हॉन्टेड प्लेसेस जहां लोग दिन में भी जाने से डरते हैं। अगर आपका दिल कमजोर है तो इस वीडियो को आगे मत देखिएगा। नंबर 1, रानीबन। रानीबन, जिसे रानी का जंगल भी कहा जाता है, नेपाल का सबसे डरावना जंगल माना जाता है। घने पेड़ों और रहस्यमयी वातावरण के कारण ये जगह पहले ही अजीब लगता है, लेकिन इसे सबसे ज्यादा कुख्यात बनाने वाली घटना एक निर्दोष लड़की के साथ हुई दरिंदगी है। कहा जाता है कि इस जंगल के बीच एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे सालों पहले एक लड़की का बेरहमी से रेप और मर्डर कर दिया गया था। इसके बाद से ही ये जंगल रात के समय और ज्यादा डरावना हो गया। स्थानीय लोगों और ट्रैकर्स का कहना है कि रात में इस जगह पर किसी के रोने और मदद के लिए चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने सफेद कपड़ों में एक लड़की को पेड़ के पास बैठे हुए देखा, लेकिन जैसे ही उन्होंने पास जाने की कोशिश की, वो अचानक हवा में गायब हो गई। इस जंगल में कई ट्रैवलर्स रास्ता भटक जाते हैं और कई बार लोग घंटों बाद भी अपनी लोकेशन का अंदाजा नहीं लगा पाते। नंबर 2, ढापासी। ढापासी, जो काठमांडू के पास स्थित है, इसे नेपाल का सबसे डरावना रिहायशी इलाका माना जाता है। यहाँ कई पुराने और उजाड़ घर हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनमें अजीब घटनाएं होती रहती हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक रात के समय कई घरों में अचानक दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगते हैं, और कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि उन्होंने अपने घरों में किसी अनजान परछाई को घूमते हुए देखा है। कई बार यहाँ से बच्चों के रोने और किसी के सांस लेने की आवाजें भी सुनी गई हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। नंबर 3, पशुपति आर्यघाट। नेपाल के सबसे बड़े और प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर के पास स्थित आर्यघाट, जो मुख्य रूप से अंतिम संस्कार के लिए जाना जाता है, इस जगह से जुड़ी कहानियां बेहद डरावनी हैं। कहा जाता है कि यहाँ जलती हुई चिताओं के पास कई बार किसी अनजान साए को घूमते देखा गया है। कई श्रद्धालुओं ने ये अनुभव किया कि रात के समय यहाँ जलने की बू आती है, जबकि उस समय कोई चिता नहीं जल रही होती। कई लोगों ने यहाँ किसी अदृश्य शक्ति द्वारा पीछे से धक्का दिए जाने की शिकायत की है। नंबर 4, देवीघाट। नेपाल का देवीघाट नाम का ये मंदिर जितना पुराना और ऐतिहासिक है, उतना ही डरावना भी। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि रात के समय यहाँ मंदिर के अंदर किसी के चलने और घंटियों के अपने आप बजने की आवाजें आती हैं। इस जगह के आसपास रहने वाले लोगों का दावा है कि उन्होंने कई बार अचानक किसी महिला की चीखें सुनी हैं, जो सुनते ही शरीर में सिरहन पैदा कर देती हैं। खासकर अमावस्या की रात ये जगह और भी खौफनाक हो जाती है। नंबर 5, नारायणहिटी पैलेस। नेपाल का नारायणहिटी पैलेस अपनी भूतिया घटनाओं और रहस्यमयी इतिहास के लिए बदनाम है। ये वही जगह है जहां नेपाल के राजा बीरेंद्र और उनके पूरे शाही परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। माना जाता है कि उस रात की चीखें आज भी इस महल के अंदर गूंजती हैं। यहाँ के कर्मचारियों और गाइड्स का कहना है कि रात के समय महल के अंदर अचानक अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, और कई लोगों ने यहाँ बिना सिर के साए घूमते हुए देखे हैं। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जाने वाला हर कोई अजीब बेचैनी और अज्ञात डर का अनुभव करता है। नंबर 6, सुंदरीजल। सुंदरीजल, जो काठमांडू के पास स्थित है, दिन में जितना खूबसूरत लगता है, रात में उतना ही खतरनाक और डरावना बन जाता है। कई ट्रैकर्स और यात्रियों ने बताया है कि रात के समय यहाँ किसी के पीछे पीछे चलने की आहटें आती हैं। जंगल में मौजूद झरनों से अचानक किसी के हंसने और रोने की आवाजें आती हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने सफेद कपड़ों में किसी महिला को भटकते हुए देखा है, और जब वे करीब गए तो वह अचानक गायब हो गई। नंबर 7, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जाना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये जगह सिर्फ एडवेंचर के लिए नहीं, बल्कि डरावनी घटनाओं के लिए भी बदनाम है। एवरेस्ट पर अब तक कई पर्वतारोहियों की मौत हो चुकी है, और उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। कई पर्वतारोहियों ने बर्फीले तूफान के दौरान अजीबोगरीब परछाइयां देखने और किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनने की घटनाएं बताई हैं। कहा जाता है कि रात के समय यहाँ बिना किसी वजह के टेंट हिलने लगते हैं, और कई बार दूर किसी आकृति को चलते देखा जाता है, जो देखते ही देखते गायब हो जाती है।